शिक्षा तरंग यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हमने राजस्थान सामान्य ज्ञान की शुरुआत की है। हमने पिछला टॉपिक जो पढ़ा था वो टॉपिक था राजस्थान का नामकरण, और राजस्थान का नामकरण है वो राजस्थान का एकीकरण पढ़े बिना अधूरा है। तो राजस्थान का एकीकरण हम पढ़ेंगे और उससे हमें मालूम चलेगा कि राजस्थान किस तरह एक हुआ। अब राजस्थान का एकीकरण किस तरह हुआ, तो जब ब्रिटेन ने भारत को स्वतंत्र घोषित कर दिया उस समय पूरे भारत में 565 रियासतें थी। ठीक है, तो सरदार पटेल के नेतृत्व में रियासती विभाग और उनके सचिव थे वीपी मेनन। उन्होंने भारत में इन रियासतों को मिलाने का प्रयास किया। ठीक है, और उनसे समझौते वगैरह करके जो रियासत जो राजा वगैरह संभालते थे उनसे, और भारत में मिलाया। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का। तो राजस्थान है उसका एकीकरण किस तरह हुआ वो हम आज देखेंगे। तो राजस्थान के एकीकरण के टोटल है वो 7 चरण है। ठीक है, 7 चरणों में एकीकरण राजस्थान का हुआ। टोटल कितने हैं? ठीक है, अब एकीकरण से पहले क्या था राजस्थान, तो उस समय स्वतंत्रता के समय राजस्थान है उसकी जगह 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे। ठीक है, कुशलगढ़, लावा और नीमराना। अब ठिकाने का दूसरा नाम अंग्रेजी में लिखा आता है, ठीक है, चीफ शिप। तो ये भी हो सकता है लिखा हुआ कहीं। ठीक है, इसका मतलब भी क्या है? ठिकाने। तो 3 ठिकाने कौन से? नीमराना, लावा और कुशलगढ़। ठीक है, ये 3 तो ठिकाने थे और टोटल 19 रियासतें थी। और क्या था? और एक अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र है वो चीफ कमिश्नर द्वारा प्रशासित राज्य था। ठीक है, चीफ कमिश्नर द्वारा मतलब सीधा अंग्रेजों का उस पर डायरेक्ट अधिकार था। अंग्रेज मैन अधिकारी लोग वहां बैठते थे, इसलिए अंग्रेज चीफ कमिश्नर द्वारा प्रशासित था अजमेर मेरवाड़ा। ठीक है, अंग्रेजों का उन पर सीधा शासन था। फिर अब राजस्थान का एकीकरण की जो शुरुआत होती है और वो होती है 18 मार्च 1948 से। 18 मार्च 1948। अब देखो एक एक चीज राजस्थान का एकीकरण है उसकी इंपॉर्टेंट है, और लगभग हर एक परीक्षा में एक प्रश्न है वो राजस्थान के एकीकरण से आता ही आता है। तो ये पूरा टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छे से ध्यान लगाकर पढ़ना है। तो पहले चरण 18 मार्च 1948, ठीक है, उसका नाम दिया गया मत्स्य संघ। क्या नाम दिया? मत्स्य संघ। मत्स्य संघ नाम इसलिए दिया क्योंकि पहले जो मत्स्य प्रदेश महाभारत काल में था वो इस इलाके में था, जो जिन लोग रियासतों ने मिलकर मत्स्य संघ बनाया। और इसमें कौन कौन से शामिल हुए? तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली जो राजस्थान के पूर्वी भाग में है, ये चारों, और उनके साथ एक ठिकाना चीफ कौन सा? नीमराना। ठीक है, तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और 3 ठिकानों में से एक ठिकाना क्या था? नीमराना। ठीक है, तो ठिकाना कौन सा ठिकाना और मिला इसके साथ? नीमराना, जिसको अंग्रेजी में चीफ शिप भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये टोटल मिल गए 4 तो रियासतें और एक ठिकाना मिलके बना। और प्रश्न किस तरह का आएगा? प्रश्न आएगा कि निम्न में से मत्स्य संघ में शामिल नहीं था। इन सभी में से 3 तो ऑप्शन दे देगा कि भाई अलवर दे दिया, भरतपुर दे दिया और नीमराना दे दिया। चौथा होगा वो कोई दूसरा नाम दे देगा, तो वो होगा वो मत्स्य संघ में शामिल नहीं था। यहां पूछेगा मत्स्य संघ कब बना, तो 18 मार्च 1948। अब मत्स्य संघ जो नाम दिया गया है वो के.एम. मुंशी के आग्रह पर दिया गया है। किसके? के.एम. मुंशी ने आग्रह क्या कहा था? आग्रह किया था, इसका नाम है वो मत्स्य संघ
दिया जाए, क्योंकि महाभारत काल में वो मत्स्य प्रदेश था, उसमें ये इलाके जो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली हैं वो उसमें आते थे, इसलिए इसका नाम मत्स्य संघ दिया। ठीक है। अब इसकी राजधानी, तो इसकी राजधानी अलवर को बनाया। ठीक है। राज प्रमुख है वो उदयभान सिंह जी, जो धौलपुर के महाराजा थे, उनको राज प्रमुख बनाया। इसकी ये जो सारी चीजें लिखी हुई, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है। कभी कभार प्रश्न पूछ ले कि मत्स्य संघ का राज प्रमुख कौन था, तो उदयभान सिंह धौलपुर, और उप राज प्रमुख थे वो करौली के महाराजा को बनाया था तत्कालीन उस समय। ठीक है। और राजधानी अलवर है। अब मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री कौन था, तो शोभाराम कुमावत, ये अलवर प्रजामंडल के थे और इनको मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री बनाया था शोभाराम कुमावत। ठीक है। मत्स्य संघ का उद्घाटन किसने किया, तो केंद्र में मंत्री थे एन.वी. गाडगिल। ठीक है। उन्होंने इस मत्स्य संघ का उद्घाटन किया था। ये भी प्रश्न कई बार बनता है कि प्रथम चरण का उद्घाटन किसने किया, या मत्स्य संघ का उद्घाटन किसने किया, तो किसने किया, एन.वी. गाडगिल। ठीक है। और इसमें शामिल थे वो तो मालूम ही, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। तो इस तरह ये राजस्थान का जो एकीकरण है, टोटल 7 चरण है। उसकी पहला चरण है, इसकी शुरुआत होती है 18 मार्च 1948। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं वो आपको ध्यान रखना। अब ये याद रखने के लिए किसी सूत्र की आपको जरूरत नहीं, क्योंकि ये अगर आपको एक होमवर्क करना है कि ये पढ़ने के बाद YouTube से आप राजस्थान जीके की कोई भी किताब लेना, उसमें राजस्थान का मानचित्र तो हो गई, और मानचित्र में जाकर देख लेना कि अलवर कहाँ है, भरतपुर कहाँ है, धौलपुर कहाँ है और करौली, तो सबके सब पूर्वी राजस्थान में क्रम से है। ठीक है। एक क्रम से है, तो इसलिए वो याद हो जाएंगे। और वैसे सूत्र बनाना है तो बना सकते हो, अगर याद रखने के लिए नहीं हो रहा है तो देखो क्या बन सकता है, अलवर भरतपुर याद रख लो, दो क नी, एक एक अक्षर सबका ले लें, तो क्या है, दो क और नी इनका हो जाएगा। और यहाँ पे अलवर, अलवर को इस पर अल इसका ले लो और भर इसका ले लो, तो अलवर दौकनी, किसी भी तरह का याद रखने के लिए। लेकिन मैं समझता हूं कि ज्यादा सूत्र आपको बनाने नहीं, ये तो डायरेक्ट ही याद होना चाहिए कि मत्स्य संघ, महाभारत काल में मत्स्य क्षेत्र कहाँ था, पूर्वी राजस्थान, तो वहां पे क्या है, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। और एक उसमें बस ठिकाने का ध्यान रखना है, नीमराणा, क्योंकि जब ऑप्शन देगा तो नीमराणा मेरे ख्याल से जरूर देगा, क्योंकि नीमराणा लोग भूल जाते हैं कि ठिकाना भी इसमें था या नहीं। तो निम्न में से कौन शामिल नहीं था, तो नीमराणा तो शामिल था, ये चारों शामिल था, और कोई नाम देगा वो शामिल नहीं होगा। ठीक है। यहाँ ऑप्शन दे देगा कि मत्स्य संघ सुमेलित करने में, तो ये सारे नाम है वो मत्स्य संघ के हैं। ठीक है। अब लेते हैं दूसरा चरण, द्वितीय चरण। अब दूसरा चरण है वो उसी मार्च और 1948 का महीना है, सिर्फ और सिर्फ डेट बदली है, कब है, 25 मार्च 1948 का। ठीक है। तो मत्स्य संघ तो 18 मार्च को हुआ था, ये 25 यानी एक सप्ताह के बाद, 7 दिन के बाद। इसका नाम क्या रखा गया, तो इसका नाम रखा गया राजस्थान संघ। तो अब ध्यान रखना, राजस्थान शब्द है वो राजस्थान के एकीकरण के दूसरे चरण में पहली बार जुड़ा। ठीक है। दूसरा या द्वितीय चरण है, उसमें राजस्थान शब्द पहली बार, क्योंकि पहला था उसका नाम मत्स्य संघ था, दूसरा है इसका नाम क्या है, राजस्थान संघ। इसकी इसमें क्या क्या कौन कौन सी रियासतें शामिल हुई, तो देखो इसमें 9 तो रियासतें थी और एक है वो ठिकाना था जिसे हम चीफ शिप बोलते हैं। ठीक है। वो ठिकाना था इस बार कुशलगढ़। जो नीमराणा था वो तो मत्स्य संघ में मिल गया था, और कुशलगढ़ है वो राजस्थान संघ में मिला है। ये क्या है, ठिकाना है कुशलगढ़। ठीक है। और बाकी के 9 क्या है, रियासत। कौन कौन सी, बांसवाड़ा, बूंदी, शाहपुरा, किशनगढ़, झालावाड़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, कुशलगढ़ और टोंक और कोटा।
तो इस बार क्या 10 नाम है और याद रखना थोड़ा मुश्किल होगा, ठीक है। तो इसका एक निमोनिक्स बना दो, पहला अक्षर ले लो इसका, ठीक है। बांसवाड़ा है, उसका बा ले लो, इसका बू ले लो, इसके 2 अक्षर ले लो, इसका एक ले लो, एक ले लो, एक ले लो, ये पूरा प्रताप ले लो, और यहां पे इसके कुशल तक ले लो, ठीक है। और टोंक और कोटा पूरा ले लो। तो इसको नाम द्वितीय चरण में कौन कौन से राज्य शामिल थे उसको याद रखने के लिए एक लिख लेना, बाबू शाह, ठीक है, की झाड़ू प्रताप कुशलतापूर्वक बाबू शाह की झाड़ू प्रताप कुशलतापूर्वक टोंक से कोटा ले गया, ठीक है। अब यहां पे देखो, बा का मतलब बांसवाड़ा, बू का मतलब बूंदी, ठीक है, शाह का मतलब शाहपुरा, और की का मतलब किशनगढ़, झा का मतलब झालावाड़, डू का मतलब डूंगरपुर, और प्रताप का मतलब प्रतापगढ़, और कुशलतापूर्वक का मतलब कुशलगढ़, और टोंक नाम है और टोंक से कोटा लग गया तो टोंक और कोटा। तो ये 10 नाम इसमें आ गए, ठीक है। तो इस तरह बना सकते हो, या फिर अंग्रेजी में इनके नाम लेकर भी बना सकते हो, आप जिस तरह से याद रख सकते हो उस तरह से, ठीक है। अब जैसे दूसरा मैं इसका बनाऊं तो बी बी जे पी की एस टी डी, ठीक है। अब देखो, या तो ये याद रख लो, या फिर बी बीजेपी की एसटी कुशलता से कोटा में लगे। कैसे याद रखोगे? 2 बी, 1 बांसवाड़ा, 1 बूंदी, जे झालावाड़, पी प्रतापगढ़, की किशनगढ़, एस शाहपुरा, टी टोंक, डी डूंगरपुर, कुशलगढ़, कोटा, ठीक है। तो चारों सभी की सभी आ गए 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो इस तरह से जो बड़े हैं उनका कुछ न कुछ ऐसे नाम पहले अक्षर ले लो जिससे कुछ ऐसा बने जिससे हम याद रख पाए, ठीक है। तो हमें अब याद रख पाएंगे कि जो दूसरा चरण है उसमें सबसे ज्यादा मिले थे, ठीक है, दूसरे चरण में। पहले में तो 4 मिले, तो जो छोटी चीजें हैं वो तो अपने आप याद रह सकती है, उसके लिए तो कुछ भी बना लेने की जरूरत नहीं। तो फॉर्मूले के रूप में, सूत्र के रूप में, निमोनिक्स के रूप में ऐसा बनाओ जो सरलता से याद रहे। अब इन दो में से कोई भी याद रखो, बाबू शाह की झाड़ू प्रताप एवं कुशलतापूर्वक टोंक से कोटा ले गया, या फिर बी बीजेपी की एसटीडी कुशलता से कोटा में लगाई, ठीक है। तो इनसे हमें इन सारे नाम हमारे आ गए कि दूसरे चरण में कौन कौन सी रियासतें शामिल थी। तो 9 तो रियासतें थी, और जो कुशलगढ़ है वो क्या है? ठिकाना, ठीक है। तो 9 रियासतें और कुशलगढ़ ठिकाना मिला करके क्या बन गया? राजस्थान संघ। अब इसकी राजधानी क्या थी? तो इसकी क्या थी? कोटा। राज प्रमुख कौन थे? तो महाराव भीम सिंह, वो भी कहां के थे? कोटा के। प्रधानमंत्री किसको बनाया? गोकुल लाल असावा। ये गोकुल लाल असावा है वो शाहपुरा, ठीक है। इसका उद्घाटन भी किसने किया? एनवी गढ़वी। तो पहले चरण यानी मत्स्य संघ का उद्घाटन भी इन्हीं मंत्री महोदय ने किया था, एनवी गढ़वी साहब ने। और जो राजस्थान संघ है इसका उद्घाटन भी इन्होंने ही किया, ठीक है।
और जो शामिल थी 9 रियासतें और ठिकाना, बस ठिकाने तो 3 ही है। तो ये तुम्हें ऐसे ही कि 3 ठिकाने कौन कौन से थे, नीमराना, लावा और कुशलगढ़, ये नाम याद रहने चाहिए। 19 रियासतें थी बाकी, ठीक है। तो इस तरह से ही दूसरा चरण राजस्थान निर्माण का कंप्लीट हुआ। और जो राजस्थान का एकीकरण है, इसका प्रत्येक पॉइंट इंपॉर्टेंट, ठीक है। और मैं कहूंगा कि पेन लेकर के बैठो और स्क्रीन शॉट ले लो और कॉपी में नोट्स बनाते जाओ। इसमें से एक न एक प्रश्न टपकता है और आपके किसी भी एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। तो ये दूसरा चरण है, इनमें से ही आएगा, प्रश्न आएगा, ठीक है। इसके लिए भी एक होमवर्क, वही अब ये सारे के सारे राजस्थान के नक्शे में देखना किस भाग में है, ठीक है। बांसवाड़ा, बूंदी, शाहपुरा वगैरह। और जो दूसरा चरण बना है राजस्थान के एकीकरण का तीसरा या तृतीय चरण, जिसका नाम दिया गया संयुक्त राजस्थान। दूसरे चरण का नाम दिया गया था राजस्थान संघ, जिसमें पहली बार राजस्थान शब्द वो जुड़ा था। अब क्या दिया, संयुक्त राजस्थान। कब, 18 अप्रैल 1948 को। संयुक्त राजस्थान क्यों दिया, क्योंकि राजस्थान संघ तो पहले था ही और उसमें आकर उदयपुर ने सहमति देकर उसमें मिलने की इच्छा व्यक्त की। तो उदयपुर की सहमति से उदयपुर इसमें राजस्थान संघ में है वो मिल गया। तो राजस्थान संघ में उदयपुर मिलने से क्या बना, संयुक्त राजस्थान। और वो कब बना, 18 अप्रैल 1948 को, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से शामिल थे, तो राजस्थान संघ के सभी, जो भी मैंने नाम बताया था, ठीक है, 9 रियासतें और एक ठिकाना था कुशलगढ़, ठीक है। उनके साथ बस एक उदयपुर है वो एक्स्ट्रा मिला है, अतिरिक्त उदयपुर मिला है, मेवाड़ राज्य, ठीक है। और उसके बाद क्या क्या परिवर्तन हुए, तो राजधानी दूसरे चरण में कोटा थी, उसकी जगह उदयपुर को बनाना पड़ा, ठीक है। राज प्रमुख उस समय कौन था राजस्थान संघ में, ये थे कोटा के महाराव भीम सिंह। तो अब राज प्रमुख किसको बनाया इस चरण में, महाराणा भूपाल सिंह को। ये वो कहां के थे, मेवाड़ के, उदयपुर के। उदयपुर ने के साथ जो संधि हुई थी उसमें ये बात हो गई, ठीक है। तो उदयपुर को राजधानी बना ली, उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह को क्या बना लिया, राज प्रमुख। और फिर जो पहले थे भीम सिंह महाराव कोटा के, उनको वरिष्ठ उप राज प्रमुख बना दिया गया, ठीक है। और प्रधानमंत्री भी इस बार उदयपुर के माणिक्यलाल वर्मा को बनाया। और जो राजस्थान संघ थे उसमें प्रधानमंत्री गोकुललाल असावा थे, उनको उप प्रधानमंत्री बना दिया गया। इसका उद्घाटन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसने किया है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। पहले 2 चरणों का उद्घाटन किया था मंत्री थे एन.वी. गॉडगिल ने, लेकिन तीसरे चरण का उद्घाटन है प्रधानमंत्री, ठीक है, उस समय थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने किया। तो ये प्रश्न पूछा भी गया है कि तीसरे चरण का या संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। इसमें शामिल है राजस्थान संघ के सभी, यानी बांसवाड़ा, बूंदी, शाहपुरा, ठीक है, किशनगढ़, झालावाड़, डूंगरपुर, टोंक, ठीक है, कोटा, प्रतापगढ़, कुशलगढ़, ये सब थे। और उसमें उसके साथ मिल गया उदयपुर, तो इससे बना संयुक्त राजस्थान, तीसरा चरण। बस ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिखी, वो इंपॉर्टेंट है। राजधानी पूछ लेते हैं तीसरे चरण की, यहाँ संयुक्त राजस्थान की राजधानी उदयपुर। महाराज, ठीक है, राज प्रमुख महाराणा भूपाल सिंह, प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा, उद्घाटन पंडित नेहरू ने, शामिल राजस्थान संघ में उदयपुर हुआ। तो ये तीसरा चरण कंप्लीट हुआ। और अब तक के तीनों चरण है वो सन 1948 में हुए थे। पहला चरण 18 मार्च को स्टार्ट हुआ, मत्स्य संघ। दूसरा 25 मार्च को, जिसका नाम रखा राजस्थान संघ। और तीसरा है वो 18 अप्रैल 1948 को, जिसका नाम रखा संयुक्त राजस्थान। अब देखिए राजस्थान के एकीकरण का चौथा या चतुर्थ
चरण। इस चरण में इसको नाम दिया गया वृहत राजस्थान। इसका गठन हुआ 30 मार्च 1949 को, और इसी कारण 30 मार्च को हम राजस्थान दिवस मनाते हैं। राजस्थान दिवस है वो कब है? 30 मार्च को। ठीक है, चौथा चरण है, उससे पहले 3 चरण हुए थे, और इससे पहले संयुक्त राजस्थान था। तो संयुक्त राजस्थान में राजस्थान की अधिकतर रियासतें मिल गई थी, सिर्फ 5 को छोड़कर। और 5 कौन सी थी? वो नहीं मिली थी। देखो, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर और सिरोही, ये 5 रियासतें अभी तक किसी भी संघ में मिली नहीं थी। तो क्या किया? इस जो वृहत राजस्थान बना, इसमें जो संयुक्त राजस्थान था उसमें कौन कौन सी मिली? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर, ये 4 रियासतें मिल गई। ठीक है, बाकी की संयुक्त राजस्थान की थी। ठीक है, संयुक्त राजस्थान में क्या था? जो राजस्थान संघ था उसमें उदयपुर मिला, तब संयुक्त राजस्थान मिला, राजस्थान बना। और इसमें भी ये 4, 2 तो ज से शुरू होते हैं, जयपुर और जैसलमेर, 3 जोधपुर, 1 बीकानेर से। इनको याद रखने में कोई तकलीफ होगी नहीं। ठीक है, बड़ी बड़ी रियासतें जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। ठीक है, तो ये है वो शामिल हो गई किसमें? संयुक्त राजस्थान में, जो तीसरे चरण में बना था। ये इनमें शामिल होने के बाद इसका नाम रखा वृहत राजस्थान। वृहत मतलब बड़ा होता है, तो ये 4 बड़ी बड़ी रियासतें इसमें मिल गई, इसलिए वृहत राजस्थान। जैसे राजस्थान संघ में उदयपुर शामिल हुआ था, इसलिए उसका नाम रखा था संयुक्त। संयुक्त हुआ था उदयपुर, इसलिए संयुक्त राजस्थान। तो इसमें 4 बड़ी बड़ी रियासतें शामिल हुई, इसलिए इसका नाम रखा वृहत राजस्थान। ठीक है, अब वृहत राजस्थान में क्या क्या था? तो संयुक्त राजस्थान के साथ जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर, ये याद रखना, ये मिली। फिर क्या क्या चेंजेस हुए इसमें? राजधानी है, वो क्या थी? तो राजधानी की बात बाद में करूंगा। सबसे पहले तो राज प्रमुख। अब है महाराजा सवाई मान सिंह को राज प्रमुख बनाया, और वो कहां के थे? जयपुर के। जैसे तीसरे चरण में उदयपुर का दबदबा है कि राज प्रमुख भी महाराणा भूपाल सिंह थे, प्रधानमंत्री थे वो माणिक्यलाल वर्मा थे, ये वो भी उदयपुर के थे। इसी तरह इसमें क्या है? जयपुर का दबदबा। देखो, महाराजा सवाई मान सिंह है, वो कौन है? राज प्रमुख। प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री, ठीक है, वो भी जयपुर के। और जो पहले थे संयुक्त राजस्थान के राज प्रमुख थे, उसको एक अलग नाम दिया महाराज प्रमुख। ठीक है, महाराज प्रमुख, और उनको बना दिया महाराज प्रमुख। इनको महाराणा भूपाल सिंह, जो मेवाड़ के महाराणा थे, उनको महाराज प्रमुख और राज प्रमुख बनाया महाराजा सवाई मान सिंह। तो जो प्रश्न आए तो इसमें ध्यान रखना, वृहत राजस्थान का अगर राज प्रमुख पूछे तो महाराजा सवाई मान सिंह, अगर महाराज प्रमुख पूछे तो महाराणा भूपाल सिंह। ठीक है, अब प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री। उद्घाटन इसका किसने किया? तो इसका उद्घाटन फिर से इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वल्लभ भाई पटेल ने किया। लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल ने चौथे चरण में वृहत राजस्थान का उद्घाटन किया। ठीक है, तो इसको याद रखना। तीसरे का तो किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और चौथे का किया है वल्लभ भाई पटेल ने, और पहले वाले 2 का किसने किया था? एनवी गाडगिल। ठीक है, इसमें शामिल आपको मालूम है कि संयुक्त राजस्थान में 4 ये बड़ी रियासतें। अब राजधानी वगैरह इनका तय करने के लिए कमेटी बनाई, समिति बनाई, और उस समिति की अध्यक्षता की पी सत्यनारायण राव ने, और इनकी ही सिफारिश पर जयपुर को क्या बनाया? राजधानी। ठीक है, तो चौथे चरण की राजधानी क्या है वृहत राजस्थान की? जयपुर। तो इसमें देखो सबका में जयपुर, ये जयपुर के महाराजा, ये जयपुर के थे हीरालाल शास्त्री। ठीक है, ये हो गया। और इस समिति ने क्या क्या सिफारिश की? तो सिफारिश की, उसमें राजधानी दे दी जयपुर को, हाईकोर्ट दे दी जोधपुर को, ठीक है,
जयपुर को राजधानी हाईकोर्ट, जोधपुर को शिक्षा विभाग दे दिया, बीकानेर को खनिज और कस्टम विभाग है वो दे दिया उदयपुर को, वन और सहकारी विभाग है वो दे दिया कोटा को, और कृषि विभाग है वो दे दिया भरतपुर को। ठीक है, इस सिफारिश पर इस समिति की। तो पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर जयपुर को राजधानी बनाया। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये सारे के सारे चीजें हैं। चौथा चरण है वो हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट पांचवा चरण देखते हैं। अब है राजस्थान के एकीकरण का पांचवा चरण। ठीक है, पांचवें चरण में क्या है कि चौथे चरण में वृहत राजस्थान बन गया था। ठीक है, क्या बन गया था? वृहत राजस्थान। तो वृहत राजस्थान में काफी सारी राजस्थान की रियासतें आ गई थी, और कुछ रियासतों ने पहले चरण में बनाया था मत्स्य संघ, तो वो अभी तक इनसे अलग था। तो उसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली चार, और नीमराना है वो ठिकाना था। ठीक है, अब देखिए ये थे, और ये एक छोटे थे, मत्स्य संघ छोटा ही था, 4 रियासतें थी और एक ठिकाना था, और बाकी बड़ा हो गया था। तो अब इनका डिसीजन लेना था कि मत्स्य संघ है उसको राजस्थान में मिलाया जाए या उत्तर प्रदेश में, क्योंकि राजस्थान और उत्तर प्रदेश के बीच में पूर्वी सीमा पर स्थित। तो इसको लेकर के 2 भाग थे। अलवर और करौली है वो चाहते थे कि राजस्थान में मिले, जबकि उस समय भरतपुर और धौलपुर है वो चाहते थे कि उत्तर प्रदेश में मिले। ठीक है, तो इसके लिए भारत सरकार ने एक समिति का गठन किया, और इस समिति का नाम था शंकर राव देव समिति। और इस समिति ने सिफारिश की कि जो मत्स्य संघ है उसका राजस्थान में विलय किया जाए, और वो 15 मई 1949 को मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय किया। और पहले देखो वृहत राजस्थान था, उसमें मत्स्य संघ मिल गया, तो इसका नाम दे दिया संयुक्त वृहत राजस्थान। इसका उद्घाटन किया गया 15 मई 1949। ठीक है, अब बाकी कोई चेंजेस नहीं हुई, राजधानी हुई जयपुर, महाराज प्रमुख तो महाराणा भूपाल सिंह, और राज प्रमुख है वो कौन थे? महाराजा सवाई मानसिंह। और ये सवाई मानसिंह कौन से हैं? सेकंड, द्वितीय है। ठीक है, पहले हो चुके हैं तो वही है। ठीक है, राज प्रमुख भी वही जो चौथे चरण में थे, महाराजा सवाई मानसिंह। सेकंड, प्रधानमंत्री वही हीरालाल शास्त्री। सिफारिश की थी शंकर राव देव समिति ने, और शामिल कौन कौन से? वृहत राजस्थान में मत्स्य संघ को मिला दिया। ठीक है, तो इस तरह से ये 5 चरण हो गए, और 5 चरण में राजस्थान की काफी सारी रियासतें मिल गई। एक तो अब सिरोही बाकी रही, अब तक नहीं मिली है राजस्थान में। दूसरी जो अजमेर मेरवाड़ा का क्षेत्र है वो, ठीक है, चीफ कमिश्नर द्वारा प्रशासित, वो अभी तक राजस्थान में नहीं मिला है 5 चरण। और ठिकानों में देखो कुशलगढ़ मिल गया था दूसरे चरण में। ठीक है, राजस्थान संघ में, और कुशलगढ़ को बाद में बांसवाड़ा में मिला दिया गया। ठीक है, और नीमराना मत्स्य संघ में मिला हुआ था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अलवर में है नीमराना। और लावा है, लावा को पहले ही जयपुर में मिला दिया गया था। तो जब वृहत राजस्थान बना तो उसमें जयपुर इस संयुक्त राजस्थान में शामिल हुआ, और उसका नाम दिया वृहत राजस्थान। उसमें नीमराना है वो, अरे सॉरी, लावा है वो जयपुर में शामिल था। ठीक है, तो ये जो लावा है वो जयपुर में है, शामिल कर लिया गया था पहले। तो जयपुर जब शामिल हुआ तब ये भी शामिल हो गया। ठीक है, तो ये सारे के सारे, ये बांसवाड़ा, ये किस में है? जयपुर में, और ये किस में है? अलवर में। ठीक है, तो इस तरह हमारे 5 चरण है वो पूरे हो गए। तो ये छठा चरण है, इसमें क्या किया? सिरोही जो अब तक बाकी रह गया था, 5वें में मत्स्य संघ भी संयुक्त वृहत राजस्थान में शामिल हो चुका था। अब रहा था सिरोही और अजमेर मेरवाड़। तो सिरोही को ये छठे चरण में वो शामिल कर लिया गया। अब
छठे चरण में पूरा सिरोही शामिल नहीं हुआ। देखो क्या हुआ, आबू और भीलवाड़ा को छोड़कर बाकी सिरोही का भाग है वो इसमें शामिल हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि इसमें कुछ विवाद था। गृह मंत्री उस समय थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और दूसरे लोग चाहते थे कि सिरोही है वो गुजरात में मिले, जबकि यहाँ के स्थानीय लोग चाहते थे कि राजस्थान में मिले। तो गोकुल भाई भट्ट वगैरह ने इन्होंने विरोध किया, ठीक है, इस बात का, और राजस्थान को सिरोही में मिला दिया गया। लेकिन आबू और उसकी भीलवाड़ा, ठीक है, ये क्षेत्र है उसको बंबई प्रांत में मिला दिया गया, क्योंकि उस समय गुजरात और महाराष्ट्र ये पूरा मिलाकर बंबई प्रांत नाम था, तो उस बंबई प्रांत में मिला दिया, ठीक है, जो कि लास्ट में जो 7वां चरण है उसमें वापस राजस्थान में मिल जाएंगे। तो इसमें भी कोई चेंजेस नहीं हुए। राजधानी वही जयपुर, राज प्रमुख वही मान सिंह सेकंड, प्रधानमंत्री शास्त्री जी, महाराज प्रमुख वही गोपाल सिंह जी, और इसमें सिरोही का आबू और भीलवाड़ा क्षेत्र को छोड़ करके सिरोही शामिल हुआ छठे चरण में। और इसका राजस्थान नाम 26 जनवरी 1950 से दिया गया, ठीक है। इससे पहले देखो पहला चरण का नाम क्या था, मत्स्य संघ, दूसरे का नाम क्या दिया, राजस्थान संघ, तीसरे में उदयपुर मिलने पर हो गया संयुक्त राजस्थान, चौथे में जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर आ जाने से वृहत राजस्थान, और फिर पांचवें चरण में मत्स्य संघ को उसमें शामिल कर दिया गया, तो क्या हो गया, संयुक्त वृहत्तर राजस्थान। और फिर छठे चरण में संयुक्त वृहत्तर राजस्थान में भी सिरोही का आबू और भीलवाड़ा क्षेत्र को छोड़ करके बाकी भाग सिरोही का राजस्थान में मिला दिया गया। अब इसका विधिवत रूप से नाम क्या हुआ, राजस्थान। राजस्थान शब्द है वो दूसरे चरण में जुड़ गया था, लेकिन राजस्थान नाम है वो 26 जनवरी 1950 से इसको दिया गया है, ठीक है। ये छठा चरण हो गया। अब हम बढ़ते हैं राजस्थान के एकीकरण के अंतिम चरण की तरफ। अंतिम और 7वां चरण है, उसमें क्या क्या किस तरह राजस्थान का पुनर्गठन हुआ। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि स्वतंत्रता के बाद 3 प्रकार के राज्य थे, ए, बी और सी श्रेणी के प्रांतों में। ए श्रेणी के राज्य वे थे जो सीधे ब्रिटिश नियंत्रण में थे, और वहां ब्रिटेन का जो गवर्नर है वो नियुक्त होता था, वो ए श्रेणी के राज्य बनाते थे। बी श्रेणी के राज्य वो थे जो रियासतों के एकीकरण करके कुछ बनाए थे, राजस्थान भी उन्हीं में से एक है, ठीक है। राजस्थान को भी क्या है, रियासतों के एकीकरण के द्वारा बनाया गया। तो राजस्थान 1956 तक बी श्रेणी का राज्य था, ठीक है। और सी श्रेणी के राज्य वे थे वो चीफ कमिश्नर द्वारा प्रशासित होते थे, जैसे दिल्ली है, और अपने राजस्थान की बात करें तो अजमेर है, ठीक है। ये सी श्रेणी के राज्यों में होते थे। तो अजमेर है अब तक राजस्थान में मिला नहीं था, क्योंकि सी श्रेणी का अलग चीफ कमिश्नर द्वारा प्रशासित अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र था, और उनके एकमात्र प्रधानमंत्री हुए थे हरिभाऊ उपाध्याय, जिन्होंने हटुंडी में महिलाओं के लिए शिक्षा आश्रम खोला। वहां पे आजकल बीएड कॉलेज चलती है, डीटी कॉलेज, टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, ठीक है। हटुंडी में हरिभाऊ उपाध्याय का आश्रम था, तो वो अजमेर के प्रधानमंत्री रहे, ठीक है। अब तक हमने जो चरण देखे उसमें प्रधानमंत्री शब्द आया था, वो जैसे मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत, तो उस समय उनको प्रधानमंत्री बोलते थे, ठीक है। बाद में प्रधानमंत्री की जगह जब राज्य बना दिया गया उनको, तो क्या आ गया, मुख्यमंत्री शब्द आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो 3 श्रेणी के राज्य थे, तो उनके लिए राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया कि राज्यों का पुनर्गठन है कुछ किया जाए, और वो था फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग, और इन्होंने सिफारिश की उसके आधार पर 7वां संविधान संशोधन। कौन सा? 7वां संविधान संशोधन, याद करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। संविधान संशोधन, और उस संशोधन के द्वारा ये ए, बी और सी 3 श्रेणी के राज्य थे उनको समाप्त कर दिया गया, और अब सिर्फ 2 ही रखे, एक तो राज्य और दूसरा केंद्र शासित प्रदेश। और उन्हीं की सिफारिशों के आधार पर
उस समय टोटल है वो 7वें संविधान संशोधन के बाद 14 राज्य बने 1 नवंबर 1956 को। 14 तो राज्य थे और उस समय 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। ठीक है, तो राजस्थान को उस समय राज्य दिया गया। उससे पहले 20 श्रेणी का राज्य था राजस्थान। कब? 1 नवंबर 1956। और इनकी सिफारिश के आधार पर क्या किया, जो आबू दिलवाड़ा क्षेत्र है वो पहले बंबई प्रांत में मिला हुआ था, उसको वापस राजस्थान में मिला दिया गया। ये सिरोही में है, इसको राजस्थान में मिला दिया गया। कौन से? 7वें चरण में, 7वें चरण में। ठीक है, सुनील टप्पा मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में है। ठीक है, उसको राजस्थान में मिला दिया गया। और अजमेर मेरवाड़ा जो कि अब तक सी श्रेणी का राज्य हुआ करता था, उस सी श्रेणी को हटा ही दिया, तो इसको है वो राजस्थान में 1 नवंबर 1956 को मिला दिया। तो 7वें चरण में राजस्थान में क्या मिला? आबू और दिलवाड़ा का क्षेत्र सिरोही वाला। सुनील टप्पा जो कि मध्य प्रदेश के मंदसौर में था वो राजस्थान में आ गया। और अजमेर मेरवाड़ा है वो राजस्थान में मिला दिया गया। राजस्थान का कुछ भाग है वो हटाया भी गया इसमें। तो जो सिरोही क्षेत्र था जो झालावाड़ में था उसको हमने मध्य प्रदेश को दे दिया। तो ये याद रखना कि आबू दिलवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा और सुनील टप्पा ये 7वें चरण में राजस्थान में मिले और सिरोही क्षेत्र झालावाड़ है उसको मध्य प्रदेश को उस समय दे दिया गया। इस तरह हमारा राजस्थान है उसका पुनर्गठन कंप्लीट हुआ। शुरुआत हुई थी मत्स्य संघ से, यानी 18 मार्च 1948 से, और एकीकरण पूरा हुआ है 1 नवंबर 1956। तो इस दौरान हमें इस एकीकरण के 7 चरणों को पूरा होने में 8 वर्ष 7 महीने और 14 दिन का समय लगा। इस तरह से राजस्थान का पुनर्गठन है वो कंप्लीट हो गया। और उसके बाद जो राज प्रमुख जो होता था उस पद को हटा दिया और अब है वो राज्यपाल या गवर्नर जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं वो राज्यों में नियुक्त किया जाने लगा। तो इस तरह राजस्थान के प्रथम राज्यपाल बने सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। ठीक है, तो इस तरह से आज हमने राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट किया। इसको बिल्कुल कंठस्थ कर देना। ठीक है, इस तरह 8 वर्ष 7 महीने और 14 दिन में राजस्थान का एकीकरण है वो कंप्लीट हुआ। प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ। अब देखो रिपीट कर लो, मत्स्य संघ। मत्स्य संघ में अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली और निमराना। ठीक है, और इसमें जो राजधानी अलवर, प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत और राज प्रमुख थे वो इसके थे उदयभान सिंह धौलपुर के। दूसरा चरण राजस्थान संघ 25 मार्च 1948 को। इसमें कितनी 9 रियासतें और 1 ठिकाना मिला। ठीक है, मैंने जो फॉर्मूला लगाया है वो बताया, उससे याद कर लेना कि बांसवाड़ा, बूंदी वगैरह जो जो शामिल हुए। इसकी राजधानी कोटा, राज प्रमुख कोटा के महाराजा भीम सिंह। ठीक है, ये हो गया। और जो गोकुल लाल शाहपुरा के थे वो प्रधानमंत्री थे। इन दोनों चरणों का उद्घाटन एक ही व्यक्ति ने किया, एनवी गाड़गील ने। तीसरा चरण संयुक्त राजस्थान, जो ये राजस्थान था, इसमें जितने भी थे उसमें एक उदयपुर एक्स्ट्रा आ गया। उदयपुर तीसरे चरण में जाकर के मिला है। ठीक है, तो उदयपुर मिलते ही राजधानी अब क्या हो गई? उदयपुर हो गई। राज प्रमुख कौन हो गए? महाराणा भूपाल सिंह उदयपुर के हो गए। माणिक्यलाल वर्मा उदयपुर के वो क्या हो गए? प्रधानमंत्री हो गए। और इसका उद्घाटन तीसरे चरण का पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया, याद रखना। चौथा चरण वृहत राजस्थान। अब वृहत राजस्थान में क्या हुआ? ये जो थे, ठीक है, इसमें जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर ये मिल गए और इससे वृहत राजस्थान बन गया। तो इसमें उदयपुर का दबदबा हो गया, इसमें कोटा का दबदबा हो गया। कोटा, उदयपुर और यहाँ पे जयपुर का, तो राजधानी जयपुर, प्रधानमंत्री जयपुर के हीरालाल शास्त्री और राज प्रमुख हैं वो महाराजा मानसिंह द्वितीय और महाराज प्रमुख बनाया था इसमें महाराणा भूपाल सिंह को। ठीक है, तो तीसरा चरण हो गया।
अरे चौथा चरण हो गया, ठीक है। फिर पांचवा चरण, देखो चौथा चरण है वो 30 मार्च 1948 को, सॉरी 30 मार्च 1949 को है चौथा चरण, ठीक है, 30 मार्च 1949 को। इसी कारण हमें इसको राजस्थान दिवस इस 30 मार्च को मनाते हैं। तो ये हो गया व्रत राजस्थान। फिर पांचवें चरण में क्या किया, संयुक्त व्रत राजस्थान बनाया 15 मई 1949 को। तो 3 चरण तो 1948 में हो गए और ये 2 चरण हो गए 1949 में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, संयुक्त व्रत राजस्थान कैसे बना, तो जो मत्स्य संघ था जो प्रथम चरण वाला वो इसमें शामिल हो गया, ठीक है। मत्स्य संघ शामिल होने से संयुक्त व्रत राजस्थान बना। और किस आधार पर इसको शामिल किया था, तो एक समिति का गठन किया गया था। कौन सी समिति थी, तो वो थी शंकर राव देव समिति। उसकी सिफारिश पर इसको संयुक्त व्रत राजस्थान बनाया, व्रत राजस्थान में शामिल करें, ठीक है। फिर छठा चरण राजस्थान नाम दिया गया, ठीक है। राजस्थान विधिवत रूप से नाम 26 जनवरी 1950 से मिला है। इसमें बस सिरोही का आबू और देलवाड़ा भाग छोड़ करके सिरोही मिला था इसमें, ठीक है। फिर सातवां चरण है, ये है अंतिम चरण और ये 1 नवंबर 1956 को कंप्लीट हुआ। और इसमें क्या क्या मिला, तो अजमेर मेरवाड़ा मिल गया हमको, मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले का सुनेल टप्पा मिल गया, और आबू और दिलवाड़ा जो क्षेत्र सिरोही का बाकी रह गया था मिलना, वो 7वें चरण में मिल गया, क्योंकि उसको पहले बंबई प्रांत में मिलाया था, लेकिन स्थानीय जनता और गोकुल भाई भट्ट के विरोध के कारण वापस उसको राजस्थान में मिलाना पड़ा। इसमें से हटाया क्या, तो सिरोंज क्षेत्र जो झालावाड़ में पड़ता था उसको हमने मध्य प्रदेश को दे दिया। इस तरह हमारा ये राजस्थान का एकीकरण है वो कंप्लीट हो गया। जय हिंद, जय भारत। और अगर आपको चैनल पे ये जो मेहनत की है मैंने पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, किया हुआ है तो दबाने की जरूरत नहीं, ठीक है। और पास में घंटी का बटन है वो भी दबाया हुआ है तो जरूरत नहीं है तो दबा देना, ताकि नोटिफिकेशन समय पे मिले। और चैनल को लाइक करना है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि ज्यादा लाइक करने के चक्कर में एक ऐसे है उसको भी दबा देते हैं, उसको नहीं दबाना है, ठीक है। लाइक करना है तो इस तरह हाथ है उसको दबाना है, इस साइड वाला, सेकंड नंबर वाला नहीं दबाना है। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।